दोस्तों, अक्सर बिजनेस में डेली वर्क ख़त्म ना होने से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन चिंता ना करें। मैं आपको ऐसे एक फॉर्मेट के बारे में बोलूँगा जिसका उपयोग करके आप आपका डेली वर्क इजीली पूरा कर सकते हैं। वो कैसे, तो चलिए जानेंगे इस फॉर्मेट के ज़रिए। ये जो एक स्क्रीन पे आपको फॉर्मेट दिख रहा है, इसमें SR नंबर यानी सीरियल नंबर है, और सेकेंड है कॉलम है पर्टिकुलर, और थर्ड कॉलम है टाइप। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 ये जो सीरियल नंबर है एक लिस्ट के ज़रिए बनाए हैं। यानी हर एक काम आप आपके लिस्ट के जो काम आपको, यानी समझो जो काम आपको पहले करना है तो आप उसको 1 नंबर पे ले सकते हैं। पर्टिकुलर यानी जो काम आपको करना है, इसको पर्टिकुलर को हम हिंदी में विवरण कहते हैं। तो जो काम हमें करना है वो काम का नाम और वो काम की लिस्ट हम ये पर्टिकुलर में लाएंगे। यहाँ पे मैंने एक उदाहरण के तौर पे सीरियल नंबर 1 में लिखा है कंपनी फ़ोन कॉल। यानी अगर आप एक कंपनी के ऑनर है और आपको कंपनी में समझो किसी आपके कस्टमर को या नहीं तो कोई ऐसे रिलेटिव्स को जो कि आपके कंपनी का रिलेशन मेंटेन करते हैं, उनको अगर कॉल करना पड़ता है तो आप उनको कॉल्स कर सकते हैं। और उसके ये कॉल में आपको समझो 1 हावर्स लगता है, तो आप उसको टाइम के कॉलम में लिख सकते हैं सुबह 9 से 10 मैं कंपनी का कॉल करूँगा। ये हो गया आपका पहला लिस्ट का ये हो गया पहला काम। तो अगर ये पहला इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक समझने के लिए मैंने सिर्फ लिखा है 1 बोल के, तो आप यहाँ पे दूसरा भी आपका कोई अगर दूसरा काम रहेगा तो वो भी लिख सकते हैं। अगर आप 1 नंबर पे अगर आप समझो दुकान में काम करते हैं, अगर दुकान आप चलाते हैं, ओनर है, तो आप 1 नंबर पे लिख सकते हैं कि मानो एग्जांपल के तौर पे आपके रामू नाम का अगर आपके दुकान में काम करता है, वर्कर है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि रामू को मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा सुबह के कि बाबा आज क्या क्या काम करने के हैं, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन आप 1 में लिख सकते हैं। और उसको टाइम कितना लगेगा, समझो एक आधा घंटा टाइम लगेगा, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं 9 से 9:30 तक मैं रामू को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आज दिन भर में क्या काम करने हैं। यहाँ पे सेकेंड मैंने एग्जांपल दिया है न्यूज़पेपर रीडिंग। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं और आप न्यूज़पेपर के लिए भी टाइम देना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप टाइम लिख सकते हैं दोस्तों। और थर्ड नंबर काम है गाइड टू वर्कर। यानी मैंने पिछले टाइम पे जो बोला हूँ वैसे आप वर्कर को गाइड करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप स्पेसिफिक टाइम उसको दे सकते हैं। समझो अगर आपको बैंक का काम करना पड़ता है, यानी बैंक में जाना पड़ता है, बैंक में जाके आप पैसे भर सकते हैं, तो उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसको भी आप टाइम दे सकते हैं कि मैं बैंक में जाके ये टाइम में बैंक में जाऊंगा और उतना काम कर सकूंगा। और लंच ब्रेक, आप 1 से 2 बजे तक का लंच ब्रेक भी टाइम में आपके डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो ये रहा है डेली वर्क फॉर्मेट दोस्तों, ये बहुत यूज़फुल